हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का जो वीडियो है वो दुनिया की सबसे ओरिजिनल एयरफोर्स के बारे में है। इस एयरफोर्स का नाम है पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स या फिर चाइनीज़ एयरफोर्स। तो ये 100% स्वदेशी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी ये यूज़ करते हैं वो पूरी तरीके से डिज़ाइन से लेकर डेवलपमेंट तक पूरी की पूरी चाइना में ही बनी है। आप हमारे कहने का मतलब समझ गए होंगे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं चेंगडू J7 से। तो जो MiG-21 एयरक्राफ्ट है वो चेंगडू J7 पर बेस्ड है। एक्चुअली चेंगडू J7 पहले आया था। सोवियट्स ने टाइम ट्रेवल करके जो J7 के ब्लूप्रिंट्स हैं वो चुरा लाए थे और उसके बाद उस पर बेस्ड उन्होंने MiG-21 को बनाया। तो शुरुआत में सोवियट्स ने चाइनीज़ को लाइसेंस्ड कॉपी बनाने की परमिशन दी थी। बीच में दोनों के जो रिलेशन है वो थोड़े ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से चाइना को जो पूरे ब्लूप्रिंट्स हैं वो मिल नहीं पाए थे। तो कई टेक्नोलॉजी जो चाइनीज़ J7 है वो लैग करता था MiG-21 से। उसमें एडजस्टेबल इंटेक भी शामिल है। तो चाइनीज़ J7 के जो इंटेक्स थे वो फिक्स्ड थे। बाकी चीज़ों की बात करें तो जो इंजन क्वालिटी वगैरह थी जो मैन्युफैक्चर करी गई चाइना के द्वारा, वो भी MiG-21 के ओरिजिनल इंजन से इन्फीरियर थी। तो चाइना ने MiG-21 के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए और डिफरेंट वेरिएंट्स निकाले J7 के। तो MiG-21 से ही इन्होंने एक J8 वेरिएंट बनाया जो कि ड्यूल इंजन MiG-21 था, साइज़ में काफ़ी बड़ा था। शुरुआत के जो J8 थे वो MiG-21 की ही एक अगली कॉपी थे। बाद में जो J8-2 एयरक्राफ्ट आया उसमें एयर इनटेक की पोजीशन इन्होंने चेंज करी और वो एक बड़े MiG-21 के तौर पर आया, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, जो कि एक टेल्ड डेल्टा डिज़ाइन था MiG-21 की तरह ही। बाकी और एयरक्राफ्ट की बात करें जिसे सोवियट्स ने कॉपी किया चाइना से अपनी वही टाइम मशीन को यूज़ करते हुए, तो टाइम में आगे जाकर उन्होंने J11 के डिज़ाइन को कॉपी करके Su-27 बनाया और फिर अर्ली 90s में उन्होंने Su-27S के जो एयरक्राफ्ट है वो चाइना को बेचा। तो चाइना ने करीबन 200 के अराउंड Su-27 जो है वो रशिया से $2.7 बिलियन के अंदर लिया था, जिसमें ये जो एयरक्राफ्ट है वो चाइना में ही असेंबल होने थे और जिसके पार्ट्स हैं वो रशिया से आने थे। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो 1997 में स्टार्ट हुआ। शुरुआत में जब ये एयरक्राफ्ट बनाए गए चाइना के द्वारा तो काफ़ी पुअरली असेंबल किए गए थे। रशिया ने मदद करी और इनको सिखाया कि असेंबल कैसे किया जाता है, एयरक्राफ्ट कैसे बनाया जाता है। तो करीबन 20 के आसपास जो एयरक्राफ्ट हैं ये 2003 तक मैन्युफैक्चर करने में सक्षम हुए। तब तक इस एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को इन्होंने लोकली डेवलप करना चालू कर दिया। तब रशिया ने इनको ऑब्जेक्ट किया कि जो लोकल एयरफ्रेम पार्ट लगाए जा रहे हैं उनको लगाना सही नहीं है। पर 2004 के आते आते इन्होंने करीबन 95 जो J11 है वो डिलीवर किए चाइनीज़ एयरफोर्स को, जिसमें ज़्यादातर पार्ट्स जो हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर थे। फिर 2004 तक इन्होंने को प्रोडक्शन एग्रीमेंट को वायलेट करते हुए J11B वेरिएंट निकाला जो कि लोकल पार्ट से बना हुआ था। तो रशिया ने उसके बाद से जो अपना सपोर्ट है वो देना बंद कर दिया और J11B के बाद से चाइना ने मुड़कर पीछे कभी नहीं देखा। उन्होंने इस एयरक्राफ्ट की इतनी कॉपीज़ बनाई, इतने वेरिएंट्स बनाए कि आज ये J11BS, BH, BSH, BG और सबसे लेटेस्ट J11D वेरिएंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है J11 की, जिसको फ्यूचर में चाइना ने डेवलप किया था, जिसको सोवियत ने टाइम ट्रेवल करके कॉपी किया था, उसमें दोबारा से चाइना ने महारत हासिल कर ली। तो एक और एयरक्राफ्ट जिसको इस बार रशियंस ने बनाया था, एक्चुअली इसका जो ब्लूप्रिंट है वो भी फ्यूचर से ही लाया गया था। चाइना के ब्लूप्रिंट जब Su-27 के लिए चुराए गए थे तो इसका भी चुराया गया था। तो ये जो एयरक्राफ्ट है इसे Su-30 MKK के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो रिक्वेस्ट है चाइना ने 1997 में करी थी कि उनको ऐसा एक एयरक्राफ्ट चाहिए और रशिया द्वारा Su-30 MKK को बनाया गया चाइना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये सर्विस में 2000s में आया था और करीबन 165 के आसपास ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो चाइना को मिले थे। तो फिर उसके बाद चाइना को फ्यूचर का ज्ञान हुआ कि ये तो हमारी ही टेक्नोलॉजी है, रशिया ने कॉपी करी है, और उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को अपने J11 की सक्सेस को दोहराते हुए J16 के नाम से बनाना चालू कर दिया। तो जो J16 है वो एक्चुअली बना था J11B से ही, पर Su-30 MKK के प्रोग्राम से भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है। अब बात करते हैं J10 एयरक्राफ्ट की। तो 1980s में इजराइल द्वारा एफर्ट करके एक एयरक्राफ्ट बनाया जाना था जिसका नाम रखा गया IAI लावी, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 1986 में हुई थी। तो इजराइल के पास तो कोई टाइम मशीन थी नहीं कि वो ट्रैवल करके चाइना की टेक्नोलॉजी को चुरा लाए। तो उस समय चाइना इतना एडवांस था और जेनरस था
कि उन्होंने इजराइल की मदद करने की कोशिश करी और 1980s में उन्होंने इजराइल को जो अपना सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम था उसके ब्लूप्रिंट्स पकड़ाए। तो इजराइल ने उस ब्लूप्रिंट की मदद से और चाइना की मदद से एक एयरक्राफ्ट डेवलप किया जिसका नाम रखा गया IAI लावी। पर क्योंकि यहाँ पर चाइना ने इजराइल की मदद करी थी तो अमेरिका को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो अमेरिका के प्रेशर पर ये जो प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर दिया गया 1987 में। फिर चाइना ने चीज़ों को अपने हाथ में लिया और कहा कि अब ये काम भी हमें ही करना पड़ेगा, और फिर उसी डिज़ाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके 1998 में J-10 की फर्स्ट फ्लाइट हुई। तो J-10 दुनिया के लिए काफ़ी फ्रेश डिज़ाइन था, पर चाइना के लिए नहीं, क्योंकि चाइना के पास तो ये टेक्नोलॉजी 80s से थी। तो अब बेचारा इजराइल बना नहीं पाया, चाइना को ये कष्ट उठाना पड़ा। तो J-10 के भी कई वेरिएंट आए। शुरुआत में जो J-10A था उसका डिज़ाइन थोड़ा बेसिक सा था, और J-10B में जिसको चेंज किया गया था एयर इनटेक को बदलकर DSI कॉन्फ़िगरेशन लगाई गई थी। तो कई लोग ये कहते हैं कि F-16 में DSI कॉन्फ़िगरेशन को टेस्ट किया जा रहा था, चाइना ने उसकी कॉपी करी, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब F-16 को DSI कॉन्फ़िगरेशन के साथ टेस्ट किया जा रहा था तब चाइना को ऐसा लगा कि ये तो हमारी ही टेक्नोलॉजी का ही फ्यूचर से है, और जब ये हमारी ही टेक्नोलॉजी है तो इसे अपने एयरक्राफ्ट में यूज़ करने में ज़्यादा क्या है। तो J-10B वेरिएंट में जो DSI कॉन्फ़िगरेशन है उसके साथ एयर इनटेक देखा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं J-20 की। तो J-20 एक ऐसा डिज़ाइन है जिसको फ़िलहाल के लिए अभी तक चाइना से कोई कॉपी नहीं कर पाया है, पर ऐसा माना जाता है कि अमेरिका ने सोवियत टाइम ट्रैवल मशीन को यूज़ करते हुए चाइना के यहाँ हैकिंग कराकर उनकी टेक्नोलॉजी को चुरा के अपने F-35 में यूज़ किया है। तो J-20 की टेक्नोलॉजी के तर्ज पर अमेरिका ने अपने F-35 में EOTS को यूज़ किया है, जिसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम कहते हैं। पर इसमें चाइना को जो डाउट है वो ये है कि ये टेक्नोलॉजी अगर उनसे चुराई गई है तो उनसे बेहतर कैसे बनाने में अमेरिका सक्षम हो गया। इसकी इन्वेस्टिगेशन भी सुपर पावर चाइना द्वारा कराई जा रही है, और उनके जो हैकर्स हैं वो इस काम में 24 घंटे लगे पड़े हैं। तो अब हम बात करते हैं चाइना के ट्रेनर एयरक्राफ्ट के बारे में। तो चाइना द्वारा एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाया गया है जिसका नाम है होंगडू L-15। तो रशिया जैसे कि अपनी आदत से बाज नहीं आता है कॉपी करने की, उन्होंने फिर से अपनी टाइम ट्रैवल मशीन यूज़ करी और समय में आगे जाकर इस डिज़ाइन को कॉपी करके 1991 में काम चालू किया Yak-130 ट्रेनर एयरक्राफ्ट पे, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो 1996 में हुई। तो रशिया बेचारा अपने L-15 एयरक्राफ्ट की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2006 में ही करा पाया था, पर इस बार चाइना इतना कैपेबल बन गया था कि कोई डील वगैरह करने का झंझट उन्होंने नहीं रखा। अब उनके ब्लूप्रिंट्स जिन पे उनका पूरा हक है उसको हासिल करने के लिए उनके पास कई तरीके थे, जिसमें हैकिंग और ब्लैक मार्केटिंग शामिल है। तो ये तरीके मॉडर्न है, पास्ट में ऐसा था नहीं, तो चाइना को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था। ऐसा एक और इंसिडेंट है। तो 1960s में चाइना ने कुछ AN-12 एयरक्राफ्ट जो हैं वो सोवियत यूनियन से खरीदे, जिसको वो लोकली असेंबल करने वाले थे। पर जैसा कि हमने MiG-21 के केस में बताया कि उस समय सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में थोड़ी तनातनी हो गई थी, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन ने अपना असिस्टेंस जो है AN-12 को लेकर वो बंद कर दिया था। तो अब ये टेक्नोलॉजी तो चाइना की ही थी जो कि सोवियत यूनियन ने टाइम ट्रैवल मशीन को यूज़ करके चुराया था, जैसा कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो उन्होंने इसको भी रिवर्स इंजीनियर्ड कर दिया, या फिर हम ये कहें कि उन्होंने इसको वापस से उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिस फॉर्म में ओरिजिनली ये था, और इसका नाम रखा गया शांगसी Y-8। अब इस एयरक्राफ्ट पर बेस्ड इन्होंने एवैक्स बनाए, रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट बनाए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट बनाए, साथ में इसको और मॉडिफाई करके शांगसी Y-9 में कन्वर्ट किया। तो चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ओरिजिनल थी, इतनी सुपीरियर थी कि दुनिया उसे कॉपी करती रही सोवियत यूनियन की टाइम मशीन को यूज़ करते हुए। इवन अमेरिका तक ने टाइम मशीन को यूज़ करते हुए आगे समय पर आकर Z-20 की कॉपी करके अपने US-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स बनाए हैं। बाकी H-6 बॉम्बर की भी एक अलग स्टोरी है। सोवियत यूनियन ने अपनी टाइम मशीन का बहुत फ़ायदा उठाया चाइना के वेपन्स को कॉपी करने में, और H-6 की कॉपी भी उन्होंने करी। तो सोवियत यूनियन ने टुपोलेव Tu-16 एयरक्राफ्ट बनाया था जो कि डायरेक्ट H-6 बॉम्बर का कॉपी था, जिसे उन्होंने बहुत पहले ही रिटायर कर दिया। तो दोस्तों, ये एक ओरिजिनल कंट्री की दुख भरी कहानी थी जहाँ पर उनके सीधेपन का फ़ायदा उठाकर टाइम ट्रैवल की मशीन को यूज़ करते हुए उनके मेजर एयरक्राफ्ट की कॉपी करी गई। इसी तरीके से हम आपको उनकी नेवी और आर्मी की भी कहानी बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।